हेलो मैं सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दांतों के ऊपर कैप किस तरीके से लगाया जाता है। काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि दांतों पे कैप लगाने का मतलब है कि आपके दांत को निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह कैप लगाया जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आए थे, जो अपने टूटे हुए दांत से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जिनको स्माइल करने में, बात करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो उनके जो आगे के दांत हैं उस पर हमने कैप लगाया था। तो मैं आज आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, साथ ही साथ आपको समझाती भी जाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है कैप लगाते हैं। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने में मैं आपको बता देती हूँ कि पेशेंट की पहले की कंडीशन क्या थी। जब पेशेंट हमारे पास आए थे तो उनका जो फ्रंट टूथ है वो टूटा हुआ था और जो उनकी जो नस है यानी पिन पॉइंट जो है वो हमें दिखाई दे रही थी, बट उनको उसमें कोई भी पेन नहीं था, कुछ भी सेंसिटिविटी नहीं थी। यहाँ तक कि हमने एक्सरे लिया था तो उसमें भी नीचे कोई भी इन्फेक्शन उसमें दिखाई नहीं दिया गया। दांत टूटे हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था, 6 से 7 महीने हो गए थे। इसके बाद भी उनके दांतों में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं हुआ। जिस समय हमने उनका दांत की कटिंग की उस समय भी उनको कोई सेंसिटिविटी जो है वो फील नहीं हुआ। इसीलिए डिसाइड किया गया कि इनके दांतों में आरसीटी ना कराया जाए और डायरेक्टली कैप लगा दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए पेशेंट की प्री कंडीशन क्या थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी ट्रॉमा की वजह से यानी चोट लगने की वजह से इनके जो आगे का दांत था वो झड़ गया था। इसके बाद में वो चाहते थे कि उनका जो दांत है वो इनके पास वाले दांत से मिल जाए। साथ ही इनकी ये भी प्रॉब्लम थी कि ये नाइट में अपने दांतों को बहुत ज़्यादा पीसते हैं, जिसकी वजह से इनके सारे जो दांत हैं ऊपर से खिर गए हैं, यानी थोड़े थोड़े करके टूटने लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको। हमने जब इनकी कटिंग की, कटिंग एक मशीन के द्वारा किया जाता है। इस मशीन को हम लोग एयर रूटर कहते हैं। एयर रूटर से आपकी जो टीथ की कटिंग है वो कम्प्लीटली की जाती है। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे कि काफ़ी लोगों को लगता है कि दांतों की सफाई में दांत घिस जाते हैं, दांत कट जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो डेंटल स्केलर है वो अलग होता है और दांतों को काटने की जो मशीन होती है यानी एयर रोटर वो बहुत अलग होती है। तो जब भी दांतों की कटिंग होती है तो उसमें एयर रोटर मशीन का यूज़ किया जाता है। तो एयर रोटर से जब हमने इनकी दांतों की पूरी कंप्लीट कटिंग करी, इसके बाद में हमें इनकी मार्जिन से बनानी पड़ती है, जिसपे जो इनकी कैप है वो पूरी तरीके से बिठाई जाती है। इसके बाद में हम पेशेंट का इम्प्रेशन लेते हैं, यानी पेशेंट का नाप लेते हैं। नाप हमें इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि जब हम नाप लेंगे वो नाप लैब में जाते हैं और उसी के ऊपर जो है दांत बनाया जाता है। अब जो फ्रंट टूथ होते हैं इसमें आपके पास कैप के ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं। इसमें आप लोग मेटल कैप जो होता है वो नहीं लगवा सकते, क्योंकि फ्रंट का टूथ है वो दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हर कोई दांत के रंग का ही दांत लगवाना चाहता है। इसके बाद में आता है पीएफएम। पीएफएम में क्या रहता है कि आपके अंदर हल्का मेटल होता है और इसके ऊपर सिरेमिक की एक लेयर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है जिरकोनिया। जिरकोनिया मटेरियल में कभी भी कोई मेटल नहीं आता है, ये दांत के रंग का ही मटेरियल होता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल भी होता है। तो जिरकोनिया में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं, तो इसी में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें कौन सा वाला दांत लगाना है। जैसे कि हमारे पेशेंट ने डिसाइड किया कि उन्हें नॉर्मली पीएफएम का दांत लगवाना है, तो पीएफएम के दांत के लिए हमने उनकी कटिंग की, उनका नाप लिया और फिर लैब से हमारे पास जो है वो दांत बन के आ गए। दांत बनने के बाद में आप देख सकते हैं कि जब हमने उनके दांत को फिक्स किया तो उसके बाद में उनकी स्माइल कैसी हो गई। तो चलिए हम इनकी बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटो देखते हैं, जिसमें कितना डिफरेंस है आप वो इजीली देख सकते हैं। इस फोटो में जहां आपको दांत के ऊपर हल्का सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो फ़ोटो है ये तुरंत बाद दिया गया है। तो जो दांत के अंदर जो हम मसाला मिक्स करते हैं वो हल्के वाइट रंग का होता है। कई बार एक्सेस जो मसाला होता है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये हल्की वाइटनेस जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट जैसे ही पेशेंट ब्रश करता है, दांतों को क्लीन करता है, तो ये वाइटनेस हट जाती है और दांत जो है वो बिल्कुल सही से दिखने लगता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इनके टूटे हुए दांतों से ये जितना परेशान थे, अब इनके दोनों पास वाले जो दांत है वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद भी इनके स्माइल में जो है वो काफ़ी सारा डिफरेंस आ गया है। तो चलो मैं आपको इनके स्माइल में दिखाती हूँ कि इनके दांतों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो होपफुली आप इसमें समझ पाए होंगे कि हम किस तरीके से आपकी जो दांत है उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद में नाप लेते हैं, फिर हमारे पास दांत जो बन के आता है उसमें हम लोग एक तरीके का मसाला मिक्स करते हैं और उसके बाद में इस दांत को आपके ओरिजिनल दांत के ऊपर चिपका दिया जाता है। इसके लिए हमें कोई भी दांत निकालना नहीं पड़ता है, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो जो आपका जो दांत है उसी के ऊपर आप जो कैप है वो लगवा सकते हैं। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इससे रहता है तो प्लीज़ हमें
कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको भी आपके दांतों के ऊपर हमसे कैप लगवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में, कोई यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो करवा सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए या आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हैं जो नई कैप लगवाना चाहते हैं बट बड़े कंफ्यूज हैं कि कैप किस तरीके से लगाया जाता है, तो प्लीज़ हमारा वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।